हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह जी की। आइए हम वचन में चलते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय और उसकी 5 आयत से मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ और उसके बाद हम इसको 12 आयत तक पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। ये जो आज मैं 25.5 साल की सेवा करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ, ये मेरा जीवन का सबसे बड़ा इस बाइबल में आधार है। ये वचन 5, 6, 7, 8 और जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर में अंश अंश करके बदलते हैं। मैं एक ज़मीन से उठा हुआ, ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और प्रभु ने मुझे अद्भुत रीति से चुना और मेरे को इस बाइबल की समझ और ज्ञान नहीं था और मैं इस बाइबल से, इस वचन से, यीशु मसीह के नाम से प्रेम नहीं करता था, अनादर करता था। और जो मेरे जीवन में कस्टम सिस्टम थे, मेरे सिखाए गए थे। 5 साल का बच्चा था जब से ही मैं पूजा पाठ करता था और 35 साल की उम्र तक 30 साल मैंने मूर्ति पूजा करी। और फिर प्रभु का दया भरा हाथ मेरी ओर बढ़ा और प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत रीति से हमें चुना। जैसे कि लिखा यूहन्ना 15 की 16 आयत पे कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल सदा बना रहे। अब तक तुमने मेरे नाम से मेरे पिता से कुछ नहीं मांगा, मांगते तो पाते। तो उस समय यीशु मसीह को स्वर्ग प्रति का अधिकार नहीं मिला था और वो अपने आप को नम्र और दीन करके मनुष्य का रूप लेके इस धरती पर परमेश्वर यहोवा जी का संदेश लेकर आए। और जिन लोगों ने उनके वचन का आदर किया, उनका सम्मान किया, उन्होंने चंगाई भी पाई, धरती पे जीवन भी पाया, आनंद का जीवन। और प्रभु में सो जाने के बाद, मर जाने के बाद अनंत काल का जीवन पाया। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना 10:10 में लिखा चोर केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मैं यीशु नासरी इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का पाएं। यूहन्ना 1 की 10, 11, 12 से लिखा है वह जगत में था, जगत उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण स्वीकार ना किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर यहोवा जी के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। तो मैं एक विश्वासी हूँ, आप सब विश्वासी बने। तो मजहब तो किसी का होता ही नहीं, कोई जाति पाति तो होती ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको मनुष्य बनाया। हम मनुष्यों ने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बनाया। हम मनुष्यों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाया। हम मनुष्यों ने जाति जनजाति बनाई। तो ये परमेश्वर का फरमान, परमेश्वर का वचन हर मनुष्य के लिए है। ये परमेश्वर का प्रेम संदेश है। ये प्रेम संदेश लोग ये आत्मिक आंखें खोलते हैं। और इसमें लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यूहन्ना 1:1 पे यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न और जो भी कुछ उत्पन्न हुआ है, कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। यूहन्ना 1 की 14 पे लिखा है और वचन देदारी हुआ, अनुग्रह यानी दया, सच्चाई मतलब सत्य से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, निवास किया, रहने आया और हमने उसकी ऐसी महिमा, मिरेकल, चमत्कार देखा जैसे पिता इकलौते की महिमा। सिर्फ परमेश्वर ही ऐसे काम कर सकते हैं कि किसी मृत व्यक्ति को दोबारा जिंदगी दे सकते हैं, अंधे की आंखें नई बना सकते हैं, कोढ़ियों को शुद्ध कर सकते हैं, लंगड़े लूलों को चला सकते हैं, दौड़ा सकते हैं, उनके हाथ पैर, लकवा, फालिस, पैरालाइज जो खराब हो गए उनको ठीक कर सकते हैं।
सिर्फ ये काम परमेश्वर यहोवा जी कर सकते हैं, उनके इकलौते बेटे यीशु मसीह नासरी कर सकते हैं, और पवित्र आत्मा कर सकते हैं, और ये तीनों एक है। तो ये वचन ही परमेश्वर है, ये वचन ही पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तो जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता यहोवा जी भी हैं और पवित्र आत्मा भी है। जिनके पास पुत्र यीशु मसीह नासरी नहीं, उनके पास पिता यहोवा भी नहीं है और पवित्र आत्मा भी नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा यूहन्ना 14:18 पे, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तो परमेश्वर तो स्वर्ग में रहते हैं, अब स्वर्ग पे कौन जाए? क्योंकि परमेश्वर की कोई भी काम की सीमा नहीं है। कल ऐसी मेरी बातचीत हो रही थी, तो वो कहने लगा साइंस। मैंने कहा साइंस देखो, आप साइंस को इतना बड़ा मानते हो, लेकिन साइंस एक जगह आगे ख़त्म हो जाएगी। टेक्नोलॉजियाँ बनती रहती हैं, मोबाइल में वीडियो कॉल हो जाती है, मोबाइल से फ़ोटो बन जाती हैं, मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो जाती है, लेकिन जो साइंस ने चीज़ तैयार कर दी, लेकिन इसकी एक सीमा है। इस धरती से आकाश तक की कोई बता सकता है कितनी ऊंचाई है? निरुत्तर। जिसका कोई उत्तर ना हो, से कहते हैं निरुत्तर। ये नीला आकाश कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, कोई जवाब दे सकता है? निरुत्तर। इसकी कोई सीमा नहीं है। आकाश में कितने तारे कोई गिन के बता सकता है? अनगिनत, अनकाउंटेबल, असंख्य। परमेश्वर के हर काम की कोई सीमा नहीं है। और जहाँ से मनुष्य, डॉक्टर, साइंटिस्ट, उनकी बुद्धि और ज्ञान खत्म होता है, वहाँ से परमेश्वर की सामर्थ शुरू होती है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर की सहायता चाहते हैं कि हमारे जीवन में उनकी अनुग्रह हो और हम आशीष पर आशीष पाएँ। और जब हम आशीषित होते हैं तो यही आशीषित वचन हम दूसरों के जीवन में वचन रूपी तेल के अनुसार डालते हैं, तो उनके जीवन में उजाला हो जाता है। हालेलुया। जलते चिराग गुल ना हो, जलते चिराग गुल ना हो, बुझते दिए जलाओ तुम, प्रेम की जोत कम ना हो। ये तुमसे किसने कह दिया कि अपनों से ही प्यार करो, दुश्मन को भी ए दोस्तों, दुश्मन को भी ए दोस्तों, अपने गले लगाओ तुम, जलते चिराग गुल ना हो। जब दीपक बुझने वाला होता है, उसमें जैसी तेल या घी डालते हैं, वो फड़फड़ा रहा होता है बुझने से पहले, बड़ा छटर पटर कर रहा होता है। ऐसी इंसान की जब आत्मा निकलती है, वो बहुत तड़पता है। समझे ना? आसानी से दम नहीं निकलता किसी का, बहुत तकलीफ होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे ही जब कोई इंसान टूट रहा होता है, उसको कोई सहारा नहीं मिलता, तब यीशु मसीह उनका सहारा बनते हैं और अपने वचन रूपी तेल से, वचन की शिक्षा से उसके जीवन में उसको एक उत्साह, एक विश्वास, एक दिलासा मिलती है। और परमेश्वर का वचन जो कहता है उसे पूरा करके वो दिखाते हैं, तभी तो परमेश्वर है। इसलिए उन्होंने लिखा मत्ती 24:35 पे, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। तो ये वो परमेश्वर है जो मुर्दों में से जी उठे और आज तक जीवित हैं। और भजन संहिता 94 की 9 पे लिखा, क्या जिसने हमारे कान दिए आप नहीं सुनता, जिसने मेरी और आपकी आंखें रची वो स्वयं नहीं देखता। सिर्फ मनुष्य के अंदर आत्मा डाला है, आओ मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं। और परमेश्वर ने अपने नथनों का श्वास आदम में फूका और वो जीवित मनुष्य बन गया। हालेलुया। तो किसी भी जानवर के अंदर, किसी भी कीड़े मकोड़े के अंदर, किसी भी जीव जंतु के अंदर आत्मा नहीं होता।
ये बहुत सारे लोगों को ज्ञान ही नहीं है। होशे 4 की 6 आयतें लिखा है, होशे की पुस्तक 4 की 6 आयतें, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। हे इंसान, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ बेकार जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक सेवक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए क्योंकि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था, उसके नियमों को, उसकी शिक्षा को त्यज दिया है, त्याग दिया है, तो मैं भी तुझे और तेरे बालकों को, तेरे बेटा बेटियों को छोड़ दूंगा। और जब परमेश्वर ही छोड़ देंगे आपको, तो फिर आपका सहायक कौन है? कौन रहा आपका सहायक? कोई नहीं बचा सकता। और रोमियो 8 की 31 आयत पे लिखा है, सो इन बातों में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि आपकी संधि, आपकी मित्रता, आपका रिलेशन, आपका संबंध जीवित परमेश्वर यीशु मसीह नासरी जी के साथ हो गया, इस वचन के साथ हो गया, तो आप समझ लो धरती पर आनंद का जीवन और स्वर्ग में अनंत काल का बहुतायत का जीवन जिएंगे। हालेलुया। तो ये वचन जब मेरे जीवन में शैतान ने मुझे बहुत भीतर रोंदा, बहुत मेरी हालत ख़राब करी, जब मैं यीशु मसीह के पास आना चाहता था, 96 में मेरे को यीशु मसीह मिले, पर मैंने यीशु मसीह की कदर नहीं करी और मैंने उनको अपना प्रभु स्वीकार नहीं करा। अब मैं देश के बड़े बड़े राजनीतिक लोगों से, देश के प्रधानमंत्री से, दिल्ली के उपराज्यपाल से, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी, दिल्ली के कांग्रेस के अध्यक्ष, बड़े बड़े नेताओं से मेरी साठ गांठ बातचीत थी और मीटिंग लेता था, 20,000 आदमी की रैली लेके जाता था। लेकिन मैं सच बताऊं, याकूब पत्री 4 की 6 पे लिखा, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों, घमंडियों का विरोध पर दीनों का अनुग्रह करता है। मैं इतने बड़े बड़े लोगों को जानता था, पहचानता था, सीधी बातचीत थी। महीने में 4 से 5 बार प्रधानमंत्री से मिलना, कोई अपॉइंटमेंट लेना छोटी बात नहीं है। 12 साल में पॉलिटिक्स में रहा, मेरे अंदर घमंड कुट कुट के भर गया था कि मेरी बातचीत इतने बड़े बड़े लोगों से। एक फ़ोन पर जिसको चाहता था थाने छुड़वा देता था। राशन कार्ड बनते थे उन दिनों, यूँ ही बनवा देता था, वोटर कार्ड बनवा देता था, कोई छोटा मोटा काम होता था, सोशल वर्कर था, करवा देता था। लोग इज्जत करते थे, भैया जी भैया जी भैया जी भैया जी, घमंड में भूलते गए। और याकूब पत्री 4 की 6 पे लिखा, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध पर दीनों का अनुग्रह करता है। मैं परमेश्वर का बैरी होता जा रहा था। फिर परमेश्वर ने मुझे चुना, पर मैं इतना पैसा और इतना मेरे पास घमंड था, बातचीत थी बड़े नेताओं से, उसके बाद मेरा घमंड टूटा और मैं अर्श से फर्श पे गिरा और 3 साल में मैं कंगाल हो गया। 10-10 रुपये के लिए मोहताज था। महावीर इंक्लेव से अपोलो तक पैदल जाता और पैदल अपने घर आता था, किराया भी नहीं था मेरी जेब में। ये हकीकत बता रहा हूँ आपको। जब मैं किसी ऐसी परिस्थिति देखता हूँ तो मेरे को अपने दिन याद आते हैं। भूला नहीं हूँ मैं एक भी दिन। और 3 दिन तक मैं, मेरी पत्नी, हमारा बड़ा बेटा भूखे भी रहे, बहुत कष्ट देखा। लेकिन प्रभु ने हमें अंधकार की तराई में जाने देते हैं, सिखाने के लिए जाने देते हैं, क्योंकि हम प्रभु के वचन का आदर नहीं करते, इसलिए हम जा रहे होते हैं। हम अपने दिमाग को चला रहे होते हैं, जबकि नीति वचन 3:5 पे लिखा है कि हे इंसान, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा जी पे, यीशु मसीह नासरी पे, इस महाति पवित्र साहब बाइबल की वाणी पे, वचन पे भरोसा रखना। लेकिन हमें अपनी बुद्धि चलाने से बाज नहीं आते, इसलिए हम पटकियों पे पटकियाँ खाते हैं। मैंने वो दिन देखे, 8.5 साल गरीबी के दिन देखे, क्योंकि मैं दशवांश चोर था। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा मैं दबा लेता था और प्रभु के नाम में नहीं बीजता था। और जब भी मैंने बीजा
तो कुछ हालात ऐसे बनते थे, प्रभु उधार ले रहा हूँ फिर दे दूंगा, वो अगली बार देने लायक ही नहीं रहता था। दशवांश हमें कभी नहीं छेड़ना चाहिए। 100 का 100% उन्हीं का है, 100 का 100% उन्हीं का है। उन्होंने आपको नौकरी दी है और नौकरी से पहले आपको अच्छा स्वास्थ्य दिए कमाने के लिए, 100% उन्हीं का है। वो सिर्फ दशवांश, उनको कुछ नहीं चाहिए तुम्हारी चवन्नी भी, वो सारी दुनिया का दाता। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्यों? क्योंकि यीशु का नाम सब नाम में श्रेष्ठ है। जो स्वर्ग में रहते हैं, जो पृथ्वी पर रहते हैं, जो पृथ्वी के नीचे अधोलोक में रहते हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कन्फेस कर ले कि यीशु मसीह नासरी प्रभु है, यीशु मसीह नासरी मेरा प्रभु है। बस इतना से जैसे आप अपना मेरा प्रभु बोलोगे, आपका प्रभु का रिलेशन बन जाएगा और आप प्रभु की बेटी और बेटा बन जाएंगे और वो आपका स्वर्गीय पिता आपको आशीष और बरकतें, बुद्धि, ज्ञान और समझ और आपके जीवन में हर परेशानी को दूर करने लग जाएंगे। पर ये तभी पॉसिबल होगा जब आप इस वचन के अनुसार चलेंगे, अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं। आज बहुत सारे लोग दुख झेल रहे हैं, कष्टों में हैं। इस सप्ताह में बहुत सारी ऐसी प्रार्थनाएं आई जो लोग दुखी हैं हमारी कलीसिया के। मैंने मीटिंग देनी बंद कर दी लोगों को। अरे 25.5 साल हो गए घर घर जाके मीटिंग दे रहा हूँ, तुमको घर पे इतनी ब्लेसिंग मिल रही है। तुम सब खाकपति थे, रोडपति थे, और आज परमेश्वर ने तुमको लखपति, करोड़पति बना दिया। समझे ना? मैं कोई पैसा नहीं बांटता, मेरे पास प्रभु का वचन है, परमेश्वर का अभिषेक है। मैं तुमको शिक्षा देता हूँ, मैं तुम्हारे पाप श्राप को तोड़ता हूँ। यूहन्ना 20:23 में लिखा है, जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रखो उनके लिए रखे गए। मैंने तुम्हारे ऊपर से पाप श्रापों को तोड़ा, मैंने तुम्हें वचन से शिक्षा दी। और जो प्रभु ने मेरे को कहा जाओ मेरी भेड़ों को चरा, तुम मेरी भेड़ नहीं हो, तुम यीशु मसीह की भेड़े हो। हालेलुया। तो मैं यीशु मसीह की सेवा करता हूँ, मैं यीशु का सेवक हूँ, तुम्हारा सेवक नहीं हूँ। तुम्हारा आत्मिक बड़ा भाई हूँ, तुम्हारा आत्मिक शिक्षक हूँ। पर इस वचन से, ये वचन मेरा नहीं है, मेरा ज्ञान नहीं है, ये मेरी बुद्धि से निकले वचन नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा कि जो इस वचन को बांटेगा उसको मैं शिक्षक की उपाधि दूंगा, प्रेरित की उपाधि दूंगा। और अगर मेरे वचन के अनुसार चलेगा तो मैंने और भी बहुत सारे वरदान रखे हैं, जो कि 1 कुरिन्थी 12:28 आयत पे लिखे हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, चौथे सामर्थ का काम करने वाले, पांचवा चंगा करने वाले, छठा उपकार करने वाले, चेक काट काट के देने वाले, सातवां प्रधान, और आठवां है नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले, अन्य अन्य भाषा बोलने वाले। और नौवां वरदान भाषाओं को अनुवाद करने वाले। 1 कुरिन्थी उसी 12:10 आयत पे लिखा है कि अन्य भाषाओं का अनुवाद करना। जैसे कोई हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता है, कोई इंग्लिश को मलयाली में ट्रांसलेट कर देता है, कोई गढ़वाली को हिंदी में ट्रांसलेट कर देता है, कोई भोजपुरी बिहारी को हिंदी में ट्रांसलेट कर देता है। ये सब तुमको परमेश्वर ने वरदान दे रखे हैं, भाषाओं का अनुवाद करना, इंटरप्रिटेशन, ट्रांसलेशन करना, अनुवाद करना। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने वरदान के अनुसार काम करता। और 10वां वरदान है आत्माओं की परख। तुम्हें पहचानना पड़ेगा ये आत्मा कौन सी है, और उसकी पहचान उसी को होगी जो इस वचन के अनुसार वचन पढ़ता होगा, वचन स्टडी करता होगा, उसका ध्यान वचन में रहता होगा। जिसका ध्यान मोबाइल में, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अंट शंट चीज़ों में रहता होगा, उसको नहीं पता वचन क्या होता है। वो एक केले के पेड़ के समान, एक पपीते के पेड़ के समान है, जो एक ही बार में कट जाएगा। वो देखने में लग रहा है इसमें केले लग रहे हैं, पपीता लग रहे हैं, लेकिन एक तलवार लगेगी, वो फट से खुप ऐसे करके एक आवाज़ आएगी, जैसे खाली खोखला पेड़ काट दिया।
वो दिखता है आपको हरे भरे हैं, पपीते लदे हुए हैं और केले लदे हुए हैं, एक बार ही में कट जाएगा, एक बार में। तो ऐसे बहुत सारे विश्वासी हैं जो बाइबल नहीं पढ़ते, क्रिश्चियन नाम रख के अपने आप को दावा करते हैं हम क्रिश्चियन हैं, हम बॉर्न क्रिश्चियन हैं, लेकिन उनका वचन से कोई ताल्लुक नहीं। उनको बोला रोमियो की पुस्तक निकालो, वो पुराने नियम में ढूंढने लगते हैं। इसका मतलब साफ चिन्ह है ये बाइबल अध्ययन नहीं करते। यदि वो स्टडी करते तो उन्हें पता है रोमियो का नया नियम में है पुराने नियम में। उनको बोला व्यवस्था वगैरह निकालो, वो नए नियम में ढूंढने लगते हैं। वो पता लग जाता है ये बाइबल अभी कुछ नहीं पढ़ता, इससे बस चंगाई के लिए हमारे को बुलाया कि हमें आशीष मिल जाए, आप हमें कुछ आशीर्वाद दे दो, घर आके हमारे पाप शराब तोड़ दो, हमें बचा लो। उस समय गिड़गिड़ाते हैं, पर जैसे निकल जाते हैं, निकलते फिर बब्बर से भेड़िए बन जाते हैं, बिल्कुल भेड़िए पक्के। बोले हमसे बड़ा कोई शहंशाह नहीं, 2-4 वचन भी याद कर लेते हैं, वहाँ ये लिखा है, वहाँ वो लिखा है, वहाँ वो लिखा है, ऐसा कर लेते हैं। जब वचन के सुनने वाले धर्मी नहीं, पढ़ने वाले धर्मी नहीं, उसको प्रचार करने वाले धर्मी नहीं, पर उस पर चलने वाले धर्मी ठहर जाएंगे। लूका 11:28 पे लिखा है, उसने उससे कहा हाँ धन्य वे जो परमेश्वर के वचन सुनते और मानते हैं। रोमियो 2:13 पे लिखा है क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर उस पर चलने वाले धर्मी ठहर जाएंगे। आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, प्रचार कर रहे हो, पर खुद ही नहीं चल रहे उस पर। परमेश्वर आपका चाल चलन देखता है। कथनी और करतूत में अंतर होता है। आपकी कथनी कोई और जा रही है और करतूत कोई और हरकत जा रही है। तो ये आ रहा है वचन जो मैं आपको निकाला था, यिर्मयाह 17 की 5 आयत से हम इसको ले रहे हैं। यहोवा यूँ कहता है कि श्रापित है वो पुरुष, चाहे स्त्री हो चाहे आदमी हो, ठीक है, लेडीज जेंट्स कोई भी हो। श्रापित है वो पुरुष, इंसान जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा, उसका मदद लेता है, उसकी हेल्प लेता है, जिसका मन यहोवा जी से, जीवित परमेश्वर यीशु मसीह नासरी में से, जो मुर्दों में से जी उठे 3 दिन 3 रात के बाद और आज तक जिंदा है, और जिन्हें स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया है। मत्ती 28 या 18 आयत पे लिखा है, यीशु ने मुर्दों में जी उठने के बाद उनके पास आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों को, लोगों को चेला और चेली बनाओ, उन्हें पिता यहोवा, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब वचन जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, क्योंकि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव फॉरएवर तुम्हारे संग हूँ। वहाँ नहीं लिखा रहूँगा, ध्यान से पढ़ना, इसमें लिखा हूँ। अगर ये रहूँगा लिख देते, ये वचन की ताकत खत्म हो जाती है। ये वचन ही नहीं रहता। रहेगा तो कौन सी ईस्वी से कौन सी ईस्वी तक, कौन सी सदी से कौन सी सदी तक रहेगा? दिन में रहेगा या रात में रहेगा, सुबह रहेगा या शाम में रहेगा, कितने घंटे के लिए रहेगा? ये क्वेश्चन मार्क बन जाता। और यहाँ लिखा है मैं हूँ, प्रेजेंट। एक बार आपने, यीशु मसीह ने एक बार आपको चुन लिया, तो यूहन्ना 6:37 आयत में लिखा, जो कुछ मेरा पिता यहोवा जी मुझे देते हैं वो सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। हालेलुया। आपको यीशु मसीह कभी नहीं निकालेंगे अपने राज्य से। आपका पास्टर आपको निकाल सकता है, आपके गलत चाल चलन की वजह से, आपकी गलत हरकत की वजह से, आपकी किसी गलती की वजह से। पास्टर इंसान है, वो ये गलती कर सकता है। पर लिखा है इब्रानी 13 की 5 और 6 आयत पे, इसलिए जो तुम्हारा है पास है उसी पे संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कोई तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम बेधड़क निडर होकर कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा डरूंगी, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इसलिए जो तुम्हारे अगुए थे, जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। कभी पास्टर का अनुकरण नहीं मत करना, यीशु मसीह नासरी का अनुकरण करो, उनके वचन की तालीम शिक्षा का अनुकरण करो, क्योंकि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक से है। जब उत्पत्ति में, जेनेसिस में, वहाँ पर पैदा हुए, सबको लिखा ना कैसे सृष्टि को बनाया, और प्रकाशित वाक्य रेवलेशन, वो भविष्यवाणी की पुस्तक है। और वर्तमान जो बीच में है, जो समय है, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक से है। वो नहीं बदलते, बदलते आप हो। आपकी थिंकिंग, विचार बदलते रहते हैं, आपका मन चंचल है, भटक जाता है।
फिर आप हमें अंत में फ़ोन करते हो, अपनी हालत सीरियस कर लेते हो, तब तुमको डॉक्टर के पास पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अरे यीशु मसीह से बड़ा डॉक्टर कौन है? वो डॉक्टर वैद्यों का वैद्य है, वो राजाओं का महाराजा, प्रभु का महाप्रभु है। स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसकी पांवतले की चौकी है। हर असंभव को संभव करने वाला यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। इसलिए लिखा इब्रानी 12 की दुआ, विश्वास के कर्ता, विश्वास के क्रिएटर, सिद्ध करने वाले यीशु मसीह नासरी की ओर ताकते रहे। आपको यीशु मसीह नासरी की ओर ताकना है। तो यहाँ लिख दिया 6 आयत पे, जो मनुष्य भरोसा रखेगा वह निर्जल देश के अधमूए पेड़ के समान होगा और कभी भलाई नहीं देखेगा जब तक जिएगा, क्योंकि अपनी बुद्धि से विचार लगा रहा है। मेरे पास एक तुरुप का पत्ता है, मैं इस व्यक्ति से हेल्प मांगूंगा और मेरा काम हो जाएगा। ये तुम्हारी सोच है। हो सकता है वो व्यक्ति तुम्हारी हेल्प करना चाहता हो, स्थिति में ना हो, तुम्हारी योजना विफल हो जाएगी। तुम परमेश्वर से प्रार्थना करके छोड़ दो, जो बिन मांगे मिलेगा वो प्रभु की ओर से भेंट होगी और तुम्हें लौटाना नहीं पड़ेगा, और जो मिले उसका दशमांश ईमानदार से निकाल के आगे अपना काम चलाओ। पर जो तुम किसी से मांग के गुजारा करते हो, इसका मतलब तुम्हारे साथ परमेश्वर का अभिषेक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुम्हारे हाथ देने वाले होंगे, लेने वाले नहीं। तुम पूछ नहीं, तुम सिर ठहरोगे, तुम नीचे नहीं, तुम ऊपर रहोगे। तो आप यीशु मसीह की ओर ताकिए। इसलिए मैं यीशु मसीह की ओर ताकता रहा। ये वचन, 4 वचन मेरे इतने पसंदीदा हैं, मतलब मेरी सेवा का बेस है 4 वचन। मैं इन 4 वचनों से इतनी मोहब्बत करता हूँ। पूरी बाइबल है, लेकिन मतलब ये बिल्डिंग जो खड़ी हो गई 10, 11, 12, 15 मंजिल, जो बड़ी बड़ी बॉम्बे के अंदर इतनी माला खड़ी हैं, 25-25 मंजिल की, या द्वारका में खड़ी हैं, इनके कहाँ खड़ी है? बेस पे। मेट्रो कैसे खड़ी है? पिलर पे, बेस मजबूत है। उतनी बड़ी ट्रेन भी लद गई, इसमें सारे हजारों लोग भी लद गए, वो टूट ही नहीं रही। बेस स्ट्रांग है उसका, बेस। जिस दिन तुम्हारा बेस यीशु मसीह नासरी बन जाएगा ना, उस दिन तुम इतने मजबूत हो जाओगे, उल्टा तुम लोगों को बांटने लग जाओगे और तुम्हारे भंडार कभी खाली ना होंगे। हालेलुया। वचन कटेगा नहीं कभी भी, याद रखना। तो यहाँ लिखा है, अगर तुम मनुष्य पर भरोसा रखोगे तो लिखा है वह निर्जल, बिना जल के ऐसे देश में जाके बसेगा जहाँ उसको पानी तक नसीब नहीं होगा। प्यास के मारे कंठ सूख रहा होगा, सोचेगा इधर उधर ताकि कहीं से कोई आए, मुझे पानी मिल जाए, कोई नदी मिल जाए, कोई कुआं मिल जाए, कोई झरना मिल जाए, कोई हैंडपम्प मिल जाए, बस पानी मिल जाए। देखा मैंने, पानी की वजह से लोगों को तड़पते मरते मरते देखा मैंने। अभी 2013 में जब बाढ़ आई थी उत्तराखंड में, तो एक आदमी ने कहा 1 बोतल पानी चाहिए मुझे। वहाँ पे किसी ने कहा कि मैं पानी की बोतल 1 बोतल ला दूँगा, 1 लाख रुपए की 1 बोतल है। उन्हें मेरी बेटी मरने वाली है, वो 1 लाख रुपए लेकर चला गया और पानी नहीं ला के दिया, बेटी मर गई उसकी। ये दुनिया बड़ी निष्ठुर और निर्दयी है। किस पे भरोसा करोगे तुम? आंखों से सुरमा निकालना, ये मुहावरा है। तुम्हारी आंखों से सुरमा निकाल के ले जाएंगे, तुम्हारी चंपी कर देंगे, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। इसलिए लिखा है 1 यूहन्ना 4 की 1 आयत पे, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति विश्वास ना करो, पहले आत्माओं को परखो, आजमाओ इस वचन से कि वो परमेश्वर की ओर से हैं भी या कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। झूठी भविष्यवाणी करते हैं, झूठे दर्शन बताते हैं। किसके लिए? अपने पेट के लिए। ये परमेश्वर का जन नहीं है, ये आत्मा परमेश्वर का नहीं है। अभी वचन बताएगा आपको। तो यहाँ लिखा है वह निर्जल देश के अधमूए पेड़ के समान, आधा हरा आधा सूखा हुआ, और पेड़ के समान, और कभी जिंदगी भर कभी भलाई नहीं देखेगा। वह निर्जल, बिना जल के, निर्जन, मतलब ऐसी जगह बसेगा जहाँ बंदा 1, 2, 3 घंटे 4 घंटे में
एक आदमी उस भीड़ में नजर आएगा कभी? क्या कहा इतना सन्नाटा यार, कोई आदमी नजर नहीं आ रहा यहाँ। और थोड़ी देर में कोई रीछ भालू निकल आया और बाघ बब्बर से निकल आया तो और पतलून गीली हो जाएगी। आदमी मिल नहीं रहा, जानवर मिल रहे हैं और वो भी खाने को तैयार है। तो वो निर्जल कभी भलाई ना देखेगा, और निर्जल और निर्जन, जहाँ दूर दूर तक बंदा नजर नहीं आता, लोन छाई मतलब बंजर भूमि पर बसेगा। बंजर भूमि उसे कहते हैं लोन छाई, जिस पे कितना ही बीज डाल लो फसल नहीं उगेगी। पथरीली भूमि, मट्टी है ही नहीं वहाँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी बहुत जगहें हैं जहाँ पर फसल नहीं उगती। जैसे कि अमेरिका के अंदर एक एरिज़ोना नाम का प्रदेश है, वहाँ पर एक बार उल्का गिरी थी। इराक, तारे की राख को उल्का बोलते हैं। वो गिरी और ज़मीन में गिरी और वहाँ पर ऐसा करीब पूरी दिल्ली जितना बड़ा गड्ढा हो गया और वहाँ पे आज तक कोई फसल नहीं उगती। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बंजर भूमि मिल जाएगी आपको, ब्लेसिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप जुगाड़ ढूंढ रहे हो। जुगाड़ यूपी में चलते हैं, जुगाड़ पहले चलते थे, पानी की मोटर का उसको लगा के फट्टे वट्टे लगा लोगों के गाड़ी बनाते थे, लोगों को 5-5, 10-10 सवारी में छोड़ देते थे। बुलंदशहर में बहुत चलते थे, उनका नाम ही जुगाड़ था। कहीं का फट्टा, कहीं की बल्ली, कहीं का जनरेटर पानी निकालने वाला ज़मीन से, वो लगा के चलाते थे। मैंने सवारी की है उसमें, और वो स्पीड ब्रेकर उतर के भाग जाते थे। गांव वाले पैसे नहीं देते थे, 5 रुपये, समझे? ऐसे थे। तो लोग बड़े जुगाड़ू हैं। हमारा भारत तो, इंडिया तो बहुत ही मशहूर है जुगाड़ करने में। 1 मिनट में जुगाड़ कर देगा। ज़्यादा चीज़ टूट जाए प्लास्टिक की, उसमें लगाएगा अल्फी लगाएगा, मट्टी डालेगा, 2 फूंक मार के चिपका देगा, ले जा, ठीक हो गई। जुगाड़ू बहुत है हमारे देश में, ठीक है। तो यहाँ लिखा है, धन्य वह पुरुष जो यहोवा मसीह पर भरोसा रखता है। यीशु मसीह के पिताजी का नाम, स्वर्ग के पिता का नाम यहोवा जी है। धन्य वो जो यहोवा जी पर, उनके इकलौते बेटे यीशु मसीह नासरी पर और पवित्र आत्मा पर, यानी होली स्पिरिट पर, यानी इस वचन पर भरोसा रखता है। ये तीनों एक है। इसलिए हम वचन पढ़ रहे हैं तो यीशु मसीह मौजूद है, यहोवा जी मौजूद है, और वहाँ तुम्हारे सबकी अंदर की मत्ती 6:8 आयत लिखा, सो तुम उनके समान ना बनो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता, तुम्हारा स्वर्ग में रहने वाला पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। वो सब जानता है यहाँ पे किसको क्या बीमारी है, किसको किस में फाइनेंस की प्रॉब्लम है, किसके जो मेंटली टेंशन है, किसको डिप्रेशन है, किसको खूनी बवासीर है, किसके लिवर किडनी में खराब है, उन्हें सब पता है। बस वो चाह रहे हैं कि तुम इस वचन के अनुसार आ जाओ और मेरे को एक भेंट चढ़ती है, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। बस मुझे धन्यवाद दो और अपना काम करा दो। भेंट जो तुम लाए हो कर लो से तुम दान, दिल से चढ़ाएं मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान, दिल से चढ़ाएं मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य यीशु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफों में विराजमान, यीशु है कितना महान। सिर्फ दिल से मिलकर भेंट चढ़ाएं, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं। तुम उसे क्या दोगे? वो तुम्हारे दशवांश कहता है, दशवांश जो तुम्हें दिलवाता हूं मैं, ताकि तुमको 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना जरूर लौटाऊं। और जो दशवांश के साथ अपनी भेंट भी डालते हैं, उनको परमेश्वर कहता है व्यवस्था 1:11 के अनुसार, तुम्हारा पितरों का परमेश्वर यहोवा तुमको 1000 गुना आशीष देता रहे। वो तुमको 1000 गुना भी आशीष दे सकता है, और देता है सबको नहीं, पर उनको जिनका दिल इस वचन से जुड़ के अच्छी मनसा से बोते हैं। क्योंकि 2 कोरिन्थी 9 अध्याय की 6 आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। कुड़कुड़ा के दान देने 10 रुपये भी पाप है। प्रभु तुम्हारे पैसे को भूखा थोड़ी है, वो तो जो उसके सेवक उसने ठाए हैं,
जैसे मैं 25.5 साल से सिर्फ यीशु मसीह की सेवा करता हूँ, और प्रभु ने कहा तुझे मैं अपना वचन, अपनी ताकत, अपना अभिषेक तुझे दे रहा हूँ, पर किसी से फीस मत लगाई हो। कोई एक गवाही दे दे कि भैया जी ने किसी के घर आने के लिए पैसे मांगे हो, पेट्रोल का किराया मांगा हो, या आने जाने की कोई फीस मांगी हो, कोई गवाह है तो बता दे। किसी को मैंने क्रिश्चियन ईसाई धर्म में अगर बदला हो, या कभी मैंने वाटर बैप्टिज्म दिया हो, या किसी को मैंने क्रिश्चियन धर्म के अनुसार उसका नाम बदला, उसकी कास्ट बदली हो, एक गवाही कोई है तो बता दे। बस वैचारिक क्रांति है, हमें थिंकिंग बदलनी है। जो हम गूंगी बहरी बेजान मूर्तियों पर भरोसा रखते थे, जिनमें आत्मा नहीं है, निर्जीव है, अब हम जितना परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं। बस इतनी सी बात है। हमें यीशु मसीह की तस्वीर, मदर मैरी की फोटो और क्रॉस पर भी भरोसा नहीं रखना, सिर्फ वचन पे एतबार रखना। हालेलुया। क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, वचन जीवित है, वचन सामर्थी है। ये वचन परमेश्वर यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है, और यीशु मसीह की आवाज़ से जुड़े हुए हैं, और मैं और आप इस वचन से जुड़ गए। इसलिए कुंडे से कुंडा जुड़ेगा तो कड़ी बनती है। जैसे घर में देखा हो, सांकल लगाते, 4 कड़ियाँ जुड़ के लगती थी पुराने दरवाजों पे, उसको सांकल बोलते थे। तुम्हारा कुंडा जुड़ता है, सारे मनुष्यों का कुंडा पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा का कुंडा यीशु मसीह से, यीशु मसीह का कुंडा यहोवा जी से। हम चारों एक हैं। हालेलुया। यानी सारे मनुष्य हैं, स्त्री पुरुष कोई भी हो। तो यहाँ लिखा है, धन्य वो पुरुष 7 आयत पे जो यहोवा जी पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार, बेस, नींव, बुनियाद माना हो। जैसे मेट्रो की बेस, नींव, उसके पिलर हैं। जैसे मेट्रो इतना वजन लेके चल रही है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के कॉर्नर पर लगाओ, तीर पर लगाओ, और उसकी जड़ जल के पास, पानी के पास फैली हो। जब घाम, धूप, विपत्ति, प्रॉब्लम, समस्या, अड़चन, व्यवधान, रुकावट, दिक्कत, प्रॉब्लम्स आएंगी, ये घाम है तुम्हारे लिए, तेज धूप है तुम्हारे लिए, उनका समाधान करने के लिए लिखा है, जिसकी जड़ इस वचन के साथ जुड़ी है, यीशु के साथ जुड़ी है, जड़ के पास फैली हो। जब घाम होगा तब उसको ना लगेगी, धूप उसको कोई असर नहीं करेगी, अकाल उसको कोई असर नहीं करेगा। हालेलुया। तब उसको ना लगेगा, उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में, विपत्ति के समय, अकाल के समय भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता फूलता रहेगा। मन तो सब से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को इंडिविजुअल रूप से, प्रत्येक जन को उसी की चाल चलन के अनुसार, अर्थात उसके कामों का, उसके कर्मों का प्रतिफल दूं। दरअसल तुम अपने कर्मों को जांचो। तुम्हारे कर्म ऐसे हैं जिस कर्मों के कारण तुम्हारे जीवन में विपत्ति आ गई। आप गलातियों 6 की 5 ऐसे पढ़ के देख लीजिए। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। हालेलुया। हम हर व्यक्ति को अपनी फैमिली का खुद बोझ उठाना है। जैसे हर चिड़िया, हर चील, हर कौवा, हर तोता, जितने भी जानवर हों, पंछियों, कीड़े मकोड़ों, सब अपने अपने परिवार के लिए अपने घोंसले में घुसते हैं शाम होते ही, और दिन भर बच्चों को चुग्गा खिलाते हैं। एक घोंसले पे रहता है, दूसरा दाना लेके आता है, ताकि वो दूसरा शत्रु उसके बच्चों को ना नुकसान पहुंचा दे। तो लिखा है, मैं इसकी एक आयत से ले लेता हूँ। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसों को संभालो, और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। यानी उसको संभालते संभालते तुम मुसीबत मत आ जाना। उसने तो गलती की है, इसलिए उसके जीवन में प्रॉब्लम आ गई, पर उसकी हेल्प करते करते तुम भी मत चले जाना, ले हाथ पकड़, मैं तेरे को बाहर निकाल लेता हूँ नदी से।
तुमने हाथ पकड़ा, वो तो लटक ही गया, तुम्हें भी खींच लिया नदी में, आ जा तू भी। ठीक है ना, ऐसे भी होते हैं कई, कहते हैं हम तो डूबेंगे, सनम साथ में तुम्हें ले डूबेंगे। तो इसलिए ध्यान रखना, यहाँ लिखा है तुम एक दूसरे का भार बोझ उठाओ और इस प्रकार यीशु मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर मौका होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में, हंसी मजाक में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। कई लोगों का ना ईश्वर, क्योंकि लाखों ईश्वर हैं, लाखों प्रभु हैं, बल्कि करोड़ों ईश्वर करोड़ों प्रभु हैं, और उनका ईश्वर पैसा है और उनका ईश्वर पेट है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि उनको इस संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धियों को अंधा कर दिया। पैसे के लिए इतने बावले हो चुके हैं कि अपने विश्वासियों के साथ विश्वासघात करते हैं, अपने विश्वासियों के साथ भी उलट फेर की बातें कर जाते हैं, मिसबिहेव, लूज टाक कर जाते हैं, एक कांच के टुकड़े के लिए है। ठीक है, आज किसी का समय ऐसा है, मेरा भी एक समय ऐसा था। मेरे को अपने दिन याद आते हैं, तब मैं सोचता हूँ, मैं सोचता था कोई मुझे 10 रुपये 100 रुपये दे दे, सोचता था, क्योंकि अकल संसारी थी, बाइबल का ज्ञान था नहीं, और मैं दशवांश बोता नहीं था, तो फसल कहाँ से काटूंगा? जब खेत में बीज बोओगे नहीं काटोगे कहाँ से? अदन देश में अदन वाटिका में जब आदम हवा को बाहर निकाला, उसने कहा आज से बोने काटने काम जिंदगी भर लगा रहेगा और तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाएगा। और औरत को शाप दिया, तू बालक उत्पन्न करेगी और बहुत पीड़ा के साथ उत्पन्न करेगी और तेरा पति तुझ पर प्रभुता करेगा। और सांप को कहा, उसको श्राप दिया कि तूने इन दोनों को बहकाया, इसलिए तू पेट के बल चला करेगा और मट्टी चाटेगा। तो सांप का मुख्य भोजन वो हर 2 सेकंड में जीभ निकालता रहता है। लोग सोचते हैं वो दूध पीता है, वो दूध नहीं पीता, वो मट्टी खाता है। उसको 1 साल एक स्वर्ग में बैठ रहा हो, खड़े रहो, लट लेके, वो निकलेगा ही नहीं बाहर। जब वो पैर की आपकी कंपन बंद हो जाएगी, उसे लग गया सब सो गए, तब निकल के भाग जाएगा। नहीं तो उसको मट्टी मिलेगी, 1 साल तक मट्टी खाएगा, वो कुछ नहीं मरेगा सांप, ये बता रहा हूँ आपको। तो इसलिए ये तीनों को श्राप दिया था। तो बोना तो पड़ेगा, जब बोओगे तभी तो काटोगे। तो यहाँ लिखा है क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो कई लोग अपने शरीर के द्वारा शरीर के लिए बोते हैं। लाला धर्मपाल जी की जो है ये धर्मशाला है, तो नाम लिख देते हैं, किसी के नाम से लिख देंगे लाला मोतीलाल जी की धर्मशाला, उन्होंने 10 पंखे दान दिए, नाम लिख देंगे उस पर। एमएलए बेंच लगवाएगा, लिख देगा अपना नाम, फलाने के सौजन्य से यहाँ की एमएलए उसने बेंच लगवाए पार्क में। मतलब लोगों को अपना नाम चाहिए। और बाइबल में लिखा है मत्ती 6 अध्याय पे, ये मेरे भाइयों जब तुम दान करो, दाएं से दान करो तो बाएं को पता न लगे, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, तेरा पिता जो गुप्त में दिखता है वो तुझे इसका प्रतिफल देगा। वो अपने नाम की अनाउंसमेंट कराते हैं, मीडिया वालों को बुलाते हैं, फोटो छपवाते हैं कि आज फलाने एमएलए ने, फलाने काउंसलर ने, फलाने एमपी ने 100 कंबल बांटे झुग्गी झोपड़ी में, 100 सिलाई की मशीनें, 100 साइकिलें बांटी, हैंडीक्राफ्ट, बस। और फोटो छपवा के और अपने नाम की पब्लिसिटी चाहते हैं, वो अपने नाम की प्रशंसा चाहते हैं। तो प्रभु कहते हैं जो लोगों को दिखाने के लिए काम करता है वो अपना प्रतिफल पा चुका, तो अपने स्वर्ग के पिता से कुछ नहीं मिलेगा। पर जब तू दाएं हाथ से दान करे, तेरे बाएं हाथ को पता न लगे, यानी दाएं हाथ होता है अर्धांगना और बाएं हाथ होती है अर्धांगनी। दाएं हाथ होता है पति, बाएं हाथ होती है पत्नी। अपनी बीवी को तो बताना कि कितने का दान दूं, और बीवी अपने पति से ना पूछे, ए जी सुनते हो 500 दे दे, अरे पगलट
रख अंदर, 100 दे दूँ, अरे अंदर रख, 50 दे दूँ, नहीं 20 का नोट, अरे 10 रुपये डाल दे। अब देखिए इतना वो पूछ रही है उसे, तेरी क्या इच्छा है? मेरी तो 500 की इच्छा थी, फिर तो उससे क्यों पूछ रही है? तो प्रभु ने उसके दोनों का दिल देखा। पत्नी सही है तो पति कंजूस, पति दिल देगा, पत्नी ने हाथ दबा लिया, आज ही सुनते हो बच्चों को दूध लाना है, हट, दबा लेगी हाथ, 500 नोट मत दीजिएगा। ऐसे होते हैं। तो जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखते हैं। बोने में भी बार्गेनिंग चल रही है, कितने का नोट दें और कौन सा गला सड़ा नोट दें, गली सड़ी आशीष मिलती है। प्रभु को सबसे सुंदर करारे नोट दो, बेस्ट से बेस्ट। मैं जब प्रभु का दशवां निकालता हूँ, बिल्कुल मशीन से निकले नोट होते हैं, खटाखट खटाखट खटाखट, ऐसे सीधे सीरियल वाइज होंगे, नंबर होते, समझे। और मेरे से खुले ही मांगोगे तो तुम्हें बिल्कुल करारे नोट दूंगा मैं, सबसे साफ सुथरे नोट, कोई ऐसा फटा गला नोट नहीं दूंगा, वो मैं अपने पास रख लूँगा, क्योंकि मैं तुमको नहीं दे रहा, मैं यीशु मसीह की बेटी या बेटे को दे रहा हूँ, यीशु मसीह की संतान को दे रहा हूँ खुले। हालेलुया। वो नोट उतने का ही चलेगा, लेकिन नया नोट जरा कड़क नोट अच्छा लगता है, बस ये है। तो यहाँ लिखा है 8 आयत पे, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा कभी ना खत्म होने वाले अनंत जीवन की कटनी काटेगा। यानी आप परमेश्वर के लिए बोते हो तो आपके जीवन में वो स्वर्ग तक वो दान आपकी गिनती होगी न्याय के दिन। हालेलुया। और जो तुमने वचन का दान दिया, तुम्हारी वजह से किसी आत्मा बदल के प्रभु के राज्य में आई है, वो सबसे बड़ा दान है। बाद में लिखा मत्ती 5 की 8 और 9 आयत पे, धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। और 9 आयत पे लिखा धन्य वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं वो परमेश्वर का पुत्र और पुत्री कहलाए जाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए लिखा है 9 आयत पे, हम भले काम करने में हियाव हौसला ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक उचित समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले, जहाँ तक मौका मिले, हम सभी मनुष्यों के साथ भलाई करें, विशेष करके खास करके विश्वासी भाई बहनों के साथ। हालेलुया। विश्वासी भाई बहनों की जो मदद कर सकते हो, यदि तुम्हारे पास शक्ति हो तो उसकी मदद करने से पीछे मत हटना। पर यह नहीं किसी और से मांग के दो, तुम्हारे पास हो तो कर देना, चाहे तुम्हारी कितनी जान बेजान हो, किसी और से मत दिलवाना, क्योंकि बाइबल ने ऐसा कहीं नहीं लिखा, और ये फिर परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ है। जो आपसे बन सकता है वो करो, कोई बात नहीं। ये पेड़ मुरझा रहा है, इस पौधे में बहुत सूख रहा है, तो मैंने इसको, मेरे पास 1 बाल्टी पानी नहीं है, पर 1 लोटा पानी डाल दो, 2 दिन में उससे बारिश आ जाए, उसको पानी, एक दिन पेड़ बन जाएगा। तुम्हारा 1 लोटा आज जो तुमने पानी डाला है, वो पेड़ भूख के मारे मर रहा था, मुरझा रहा था, तुमने आज 1 लोटा डाल के उसके जीवन को थोड़ा सा खड़ा कर दिया। धीरे धीरे हालत परिस्थिति बदलती हैं, और दूसरा आदमी ने आके फिर अगले दिन 1 लोटा किसी और ने डाल दिया, तीसरे दिन किसी और ने डाल दिया, चौथे दिन बारिश ही हो गई, तो ऐसे वो एक दिन पेड़ बन जाएगा, फलदायी वृक्ष, छायादार वृक्ष। इसलिए जहाँ तक हो सके सभी की मदद करना, खास करके विशेष करके विश्वासी भाई बहनों की। हालेलुया। वापस आएंगे हम यिर्मयाह की पुस्तक पर, 17 अध्याय और उसकी 11 आयत। अब देखिए, प्रभु ने उम्र ठहराई है 120 साल। अब कई बार लोग कहते हैं, जब भैया आपकी बाइबल में लिखा है कि मनुष्य की उम्र 120 साल ठहराई है, तो ये आदमी 40 साल, 50 साल, 60 साल में क्यों मर गया? मैं इसका जवाब दे रहा हूँ आपको। उत्पत्ति 6 की 3 आयत पे लिखा है कि मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद बहसबाजी करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उसका उत्तर यहाँ लिखा है, जो अन्याय से, गलत तरीके से, बेईमानी से धन बटोरता है, वह उस तीतर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेती है। उसकी आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है, और अंत में वो अज्ञानी ही ठहरता है। तो जो लोग पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, एक भी धनवान आदमी स्वर्ग में नहीं जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपको।
ऊँट तो सुई के नाके में से निकल सकता है, परंतु धनी का स्वर्ग राज्य में प्रवेश होना अनहोना है। हाँ, अगर वो धनी मन फिरा ले, पश्चाताप कर ले और अपना सब कुछ कंगालों को बांट दे और प्रभु का भय मान के यीशु मसीह के नाम की खिदमत करे, तो निश्चय ही वो स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। और वो सोचता कि पैसा भी ना छोड़ूं और स्वर्ग में ही प्रवेश करता हूँ। यीशु मसीह से कहा है लड़का, कह रहा मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूँ? उसने अपने माता पिता की आज्ञा, माता पिता की सेवा कर, चोरी ना करना, खून ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठी साक्षी ना देना। बोला ये तो मैं लड़कपन से करता आ रहा हूँ। बोला तेरे में एक बात की घटी अभी भी है, जितना तेरे पास धन दान है सब कुछ कंगालों को बेच के मेरे पीछे हो ले। वो धनी था, उसने कहा यार ये तो गलत शिक्षा दे, अगर मैं कंगालों को सब दान दे दूंगा तो मेरा क्या होगा? वो मुंह लटका के चला गया। तो धनवान आदमी कभी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, वो अपने पैसे पे घमंड करता है। पैसे पे कहेगा बता आवाज़ कर किसको उठाना है। आंखों की त्योरी से बात करता है ऐसे करके, बिल्कुल भौएं चढ़ा के, समझे ना। खास कर देखा करो जो लोग ब्याज पे पैसा देते हैं या प्रॉपर्टी डीलर होते हैं या गुंडे मवाली होते हैं, कहते हैं आवाज़ कर किसका प्लॉट खाली कराना है, किसका कब्जा करना, बता आवाज़ कर, ऐसे बोलते हैं। उठा लेंगे, सुपारी दे उसके नाम की, साफ कर देंगे। ऐसे ही समझते हैं ज़िंदगी है, साफ कर देंगे। गलत है। परमेश्वर उसका न्याय करते हैं। हालेलुया। बड़ी बुरी तरह जब फंसता है तो बाद में लिखा है कि जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से मारे जाएंगे, जो गोली चलाते हैं वो गोली से ही मारे जाएंगे। वो कोई अफसोस करने की जरूरत नहीं, इसको गोली से मार दिया, इसने भी बहुतों को गोली से मारा होगा। हिस्ट्री खोल के देख लो उसकी, वो हिस्ट्री शीटर निकलेगा। ये न्यूज़ें आती रहती हैं, ठीक है, अखबार पे फ्रंट पेज पे छपी होती हैं। एक लाला पकड़ा गया, मिलावटी तेल, 6 महीने की जेल। वो क्या हुआ? क्योंकि वो मिलावटी तेल बेचता था, एक दिन पकड़ा गया, रेड पड़ी और 6 महीने की जेल हो गई। तो जब उसने बेईमानी करके टांका लगाया है, चुम्बक लगा दिया बट्टे उसके नीचे, 100-200 ग्राम कम तोलता था हर चीज़ को। तो पाप का अवसर पे शराब लाता है, ध्यान रखना। आज बता रहा हूँ आपको, चोरी हीरे की करो या खीरे की, चोरी 1 पैसे करो या 1 लाख की, चोरी चोरी है। प्रभु के यहाँ सबका न्याय होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी इन हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। तुम्हारा और मेरा न्याय यीशु मसीह करेंगे। एक बार मरना, उसका न्याय होना निश्चित है। दोबारा जन्म नहीं है, अगला जन्म, पिछला जन्म, ये सब भ्रांतियाँ होती है। ये कहते हैं ना जो पुनर्जन्म होते हैं, पुनर्जन्म नहीं होते किसी के, समझे। परमेश्वर चाहेंगे तो तब उसको पुनर्जन्म देंगे, और देंगे तो उसको याद ही नहीं होगा। बाइबल गवाह इस बात की। एक आदमी का पुनर्जन्म हुआ है, उसका नाम था एलिया, और वो ये भी भविष्यवाणी हुई है कि आने मतलब 2 बार यीशु मसीह के बाद आने से पहले वो फिर धरती पर आएगा। और जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था वही एलिया का आत्मा था, पर उसको नहीं पता था। लोगों ने पूछा क्या तू एलिया है? बोला नहीं। तू भविष्यवक्ता है? नहीं। तो क्या तू मसीह है? बोला मैं वो भी नहीं हूँ। तू है कौन? बोला जंगल में पुकारने वाले शब्द कि प्रभु हमारा सीधा करो। वो नहीं जानता था कि मैं एलिया का आत्मा मुझ पे, और एक बार और एलिया फिर आएगा। लेकिन उसकी एक पहचान है। हमने तो प्रचार में सुना, एक आदमी कह रहा था मेरे पर एलिया का आत्मा है, हम घुटना मनुष्य किए हूँ, हम 6 मुर्दा जिंदा किए हूँ, हमको हल्के में मत लेना भैया, हम ऐसा वैसा ना होई। मैंने कहा अरे क्या बोल रहा है ये? बोला 6 मुर्दे जिंदा किया हमने। मैंने कहा एक भी नहीं किया, झूठा है ये। मैंने लाखों लोग ये अब तक दुआएं करी हैं, जिसने 50 से अधिक यीशु मसीह ने उनको जिंदा किया।
और लाखों में पता नहीं कितने हज़ारों को प्रभु ने चंगा किया। लेकिन मैंने तो प्रार्थना करी, यीशु मसीह ने अपनी दया से जिस पे चाह दया करके जिंदा किया, जिसको चाह चंगा किया। मैंने एक को भी चंगा नहीं किया, ना एक को भी जिंदा किया। तो परमेश्वर की महिमा हम कैसे चोरी कर सकते हैं? बताइए। अभी से वो एलिया का दावा कर रहा है, क्योंकि रोमियो 8:33 पे कहता है कौन है जो मेरे चुनों पर दोष लगाएगा? परमेश्वर वो जो धर्मी ठहराने वाला। और न्याय के दिन लिखा देंगे अपने आप, हम उनके हाकिम नहीं हैं। पर हमें वचन से समझ है कि ये झूठ बोला है। और मैं तुमको बताता हूँ कि जब एलिया आएगा वो ऐसे ही रोएगा, वो जो पटका बांधेगा और वन मधु खाएगा, शायद वही उसके वही होगा, टिड्डियाँ खाएगा, वो उसका भोजन होगा, वो उसका चिन्ह होगा। यूहन्ना भी यही करता था। और मत्ती 11 अध्याय पे लिखा है कि यूहन्ना जो था वही एलिया का आत्मा उसके ऊपर था। अभी टाइम नहीं है, मैं इतना प्रचार नहीं कर रहा, पर पढ़ लेना घर जाके मत्ती 11 अध्याय। तो यूहन्ना जो यीशु मसीह से पहले 6 महीने पहले पैदा हुए, और वो एलिया का आत्मा था। तो उसको नहीं पता था कि मैं ही एलिया था कभी। तो पुनर्जन्म की कहानी नहीं होती। पुनर्जन्म की मैं रास्ते खोल दूंगा सब कुछ। ये दुष्ट आत्माएँ होती हैं, दुष्ट आत्माएँ घुस के बता देती हैं। पुनर्जन्म होता ही नहीं है। और परमेश्वर चाहे तो हो सकता है, परमेश्वर वही उसकी इच्छा है, पर वो प्रकट नहीं करेंगे इस बात को उस पर। वो तो घमंडी हो जाएगा और परमेश्वर का बैरी हो जाएगा। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं ही एलिया हूँ। वो तो डराता फिरेगा सब लोगों को। बाइबल उठा के पढ़ो, मेरा जिक्र पहले से है, एलिया 2 बार आएगा। मैं एक बार यूहन्ना बन के आ चुका हूँ, अब फिर आ गया हूँ दोबारा, देख लो। परमेश्वर से प्रकट नहीं करेंगे, वो खुद नहीं जानता होगा कि मेरे पर एलिया का आत्मा है। ये भी बता रहा हूँ आपको। पर आपको एक चिन्ह बता दिया मैंने कि जब वो आएगा तो वन मधु खाएगा, टिड्डियाँ खाएगा, और वो ऐसा रोएदार वस्त्र पहन के वो अपना अलग होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, समझे ना? रोआर पुरुष होगा, ऊँट का सा खाल का वो पहनेगा, उसका अलग ही ड्रेस होगी उसकी। तो कहना था ये कि प्रभु सब जानते हैं, हमें इस बात पे ज़्यादा दिमाग क्यों लगाना है? भाई एलिया द्वारा आ भी जाए तो क्या, हमें तो यीशु मसीह से मतलब है। बड़े तो यीशु मसीह हैं, स्वर्ग में तो यीशु मसीह पहुँचाएंगे। हमें एलिया से क्या? एलिया आए तो अपना काम करें, हम आए अपना काम करें। भाई मान लो एलिया हमारे सामने बैठा हो, मैं हम क्या करें? फिर बैठा तो तू अपना काम कर। भाई तुम्हें जो काम दिया तू काम कर अपना, मेरे को जो दिया मैं करूँगा। है मुझे मत बता यार तू एलिया है, वहाँ बैठ जा कोने में। जिसको दरी बिछानी है दरी बिछाएगा, जिसको कुर्सी लगानी कुर्सी लगाएगा, जिसको पानी ला के देना वो पानी लगाएगा, चाय बांटनी है चाय बांटेगा। अरे यार अपने काम करो अपने, सीधी बात है। और अगर शर्म आती है तो लज्जा रही है तो चुपचाप बैठ जा लाड साहब बन के कुर्सी पे, पिछट, किसी काम का नहीं है, बेकार आदमी है तू, खोचड़ है। काय का घमंड यहाँ यीशु मसीह के लिए तो कहता है धरती पे 1000 साल भी रहूँ, तेरी चौखट पे एक घड़ी खड़े होने को मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। क्या बात करते हो यार? यीशु मसीह के साथ मौका मिल जाए उनकी खिदमत करने का, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। मैं इस देश की सबसे बड़ी नौकरी करता हूँ यीशु मसीह की। स्वर्ग के पिता यीशु मसीह नासरी की, उनके परम आदरणीय पिता यहोवा जी की, पवित्र आत्मा जी की सेवा करता हूँ। उनकी नौकरी करना, उनकी खिदमत करना, उससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। और ये काम मैं पैसे के लिए नहीं करता। मैंने बताया मैं कभी ये काम पैसे के लिए नहीं करता कि कोई सोचे कि भैया जी को पैसे दे के या दशवांश का प्रलोभन दे के बुलाऊँगा, ऐसी की तैसी उसकी नहीं मिलेगी मीटिंग। ये तो मैं देख रहा हूँ पिछले हफ्ते कलीसिया में बहुत लोग इसमें तो वचन नहीं पढ़ते ना, रो रो के दुआ करा रहे हैं। अब मैं कितना दौड़ूँ इनके लिए, 25.5 साल हो गए दौड़ते दौड़ते। अभी तक तुमको चम्मच से मैं वही बच्चों की तरह दूध पिलाता रहा हूँ, सरक पिलाता रहा हूँ तुमको। अन्न कब खाओगे? रस होगा उसके लिए जाएंगे, उसको देखेंगे, मिलेंगे, उसको देंगे टाइम, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तुम्हारा खुद ही रुझान नहीं है, प्रभु से दूर हो के गलत काम करते हो। सारा दिन मोबाइल देखते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, व्हाट्सअप।
हैं, फेसबुक, क्या क्या बड़ी चीज़ें लगाते हैं और खाना भी बढ़िया किस्म का खाते हैं, मोमोस, पिज़्ज़ा, बर्गर। खाना नहीं चाहिए घर का, कोक। अब पिएंगे ऐसी चीज़ें, बताइए। जब पेट में अंदर तकलीफ हो रही है, लाल मिर्ची होती है, मोमोज की चटनी हाथों में चिपक जाती है, पता है। पीछे पड़ेगा, मोमोज में कुत्ते का मीट डाल रखा था। एक बार एक इंसान को काट के डाल दिया, उसकी लड़की की उंगली आ गई थी। बोलो खाओ मोमोज, देखो मैदा होता है ऊपर से पेट में। भैया चिकन मोमोज दे दो, निकलेगा तेरा चिकन मोमोज, चिंता न कर, तेरा ही चिकन बन जाएगा, कीमा तेरा बनेगा थोड़े दिन में। देख तो सही, जो तेरे बच्चे मांग रहे ना, मम्मा थोड़े से मोमोज लेते आना, 6, ज़्यादा नहीं 6, बस पता लग जाएगा तुम्हें। अरे अच्छा खाना खाओ, फल फ्रूट खाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु यीशु मसीह गुण गाओ, प्रभु को धन्यवाद दो यार, क्या कमी है बताओ। लेकिन चटोरे ज़्यादा हो गए, है ना। कोई बात नहीं, जो बोगे काटोगे, देख लो लिख दिए यहाँ पे, इसलिए जो बोते हो तुम काटते हो। हम आपको बता रहे हैं 11 आयत पे, जो अन्याय से धन बटोरता है, यिर्मयाह 17:11, जो अन्याय से धन बटोरता है वो तीतर के समान होगा, जो दूसरी चिड़िया के दिए अंडों को सेती है। उसकी आधी आयु में ही बस धन को छोड़ जाता है और अंत में वो अज्ञानी ठहरता है। हमारा पवित्र आराधनालय आदि से ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक तेजोमय सिंहासन के समान है। हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित, अपमानित, बेइज्जत, शर्मिंदा होंगे। और जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि धरती ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के स्रोत यहोवा जी को, यीशु मसीह जी को त्याग दिया, बाइबल के वचन को त्याग दिया। तो ये जीवन का जल है। इसलिए बहता दरिया, ओ यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया, ओ यीशु मेरा बहता दरिया, ये दरिया है जिंदा लहू का, आजा तू भी नहा ले, तुझे पुकारे लहू यीशु का, किरमिची पाप धुला ले। जहाँ जहाँ भी पहुँचा ये बहता ये दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, ओ यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया, ओ यीशु मेरा बहता दरिया। वो जीवित परमेश्वर है, वो मुर्दों में से जी उठा, वो आता जीवित है। भाई में लिखा भजन 94 की नुआत है, जिसने हमारे कान दिया आप नहीं सुनता, जिसने मेरी आपकी आंखें रची खुद नहीं देखता। इसलिए 2 तीमुथियुस 2:13 से ये बहुत खास वचन है, ध्यान से सुनना। यदि कई बार आप लोग दुआ करते हो, तुम्हारी दुआ नहीं सुनी जाती, तो प्रभु कह रहे हैं मैं एक ही बार में सुन लेता हूँ। यदि हम शक्की भी हों, अविश्वासी भी हों, तो भी हमारा जिंदा परमेश्वर वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। इन वचनों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चेता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क, वाद विवाद, बहसबाजी ना किया करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन बल्कि सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। इसलिए तर्क वितर्क मत करा करो शब्दों पे। इसने ये वो कहा था, इसने ये कहा था, उसने वो कहा, छोड़ दो। निर्गमन 14 पे तुम चुपचाप और शांत रहो, यहोवा आप ही तुम्हारी ओर से लड़ेंगे। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित शर्मिंदा होने ना पाए, और जो सत्य वचन को ठीक प्रकार से, ठीक रीति से काम में लाता हो, पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे और उनका जो शब्द है, हालेलुया, उनके जो शब्द होंगे, वचन तो परमेश्वर के पास होते हैं,
और उनके शब्द सड़े घाव की तरह फैलते जाएंगे। और ह्यूमेनिस्ट और फिलेतुस उन्हीं में से हैं जो ये कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है सत्य से भटक गए हैं, और ना केवल भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं, उल्टा पुल्टा कर देते हैं, गलत प्रचार करके, गलत शिक्षा देके। तो भी परमेश्वर की पड़ी नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है कि प्रभु अपनों को पहचानते हैं। प्रभु अपनों को, जो सच्चा विश्वासी होगा प्रभु उसको पहचानते हैं, जिसका संबंध परमेश्वर के साथ होगा प्रभु उसको जानते हैं, और शैतान उसे छू नहीं सकता। हालेलुया। पूरे हफ्ते प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, ध्यान नहीं करते, कलीसिया नहीं आते, महीने में एक बार आते हैं शक्ल दिखाने के लिए। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर और कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। हालेलुया। और हर भले अच्छे काम के लिए तैयार होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग। बहुत सारे जवान होते ही ऐसे हरकतें करते हैं जो कि गलत है, अनुचित है, वचन के अकॉर्डिंग नहीं है। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर, पर अज्ञानता और अविद्या के विवादों से बहसबाजी से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े होते हैं। और प्रभु के दास को झगड़ालू होना ना चाहिए, पर सबके साथ कोमल, नम्र, शिक्षा में निपुण और सहनशील, पेशेंस रखने वाले हों, और विरोधियों को नम्रता से, मोहब्बत से, प्रेम से समझाएं। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का हृदय दें, मन दें, मौका दें, अवसर दें कि वे भी सत्य को पहचानें, और इसी के द्वारा उस परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए सचेत, अलर्ट, सावधान, चौकस होकर शैतान के फंदे से छोड़ दें। हालेलुया। बड़ा खराब समय आने वाला है, ध्यान रखना। अगर बाइबल नहीं पढ़ोगे, इसके अनुसार नहीं चलोगे, तो तुम शैतान के सामने ज़्यादा टिक नहीं पाओगे। इसलिए 3 अध्याय, इतना खराब समय आने वाला है, देख लो। एक आयत, 2 तिमुथियुस 3 अध्याय 3 चैप्टर 1 वर्स। ये जान रखिए अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अब स्वार्थी, अपना स्वार्थ का चाहने वाला, लोभी मतलब लालची, डींगे मारने वाला डींग मार, अभिमानी मतलब घमंडी, निंदक मतलब बुराई का आलोचना करने वाला, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतघ्न मतलब सेल्फिश, अपवित्र मतलब अशुद्ध, दया रहित मतलब उसके अंदर दया धर्म बिल्कुल नहीं होगा, क्षमा रहित, क्षमा नहीं करेगा किसी को, दोष लगाने वाले, असंयमी, पेशेंस नहीं होगा उनके अंदर, बात बात पे उखड़ जाएंगे, छोटी छोटी बात पे झगड़ा कर बैठेंगे, असंयमी, पेशेंस ना रखने वाले, कठोर, हार्ड, सख्त, भले के बैरी, विश्वासघाती, इंसान तो इंसान परमेश्वर को भी धोखा देंगे, विश्वासघाती, ढीठ, बड़े ढीठ राय दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा, बहुत ढीठ, घमंडी मतलब प्राउडी, और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उस परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसों से दूर रहना, परे रहना। हालेलुया। ये प्रभु हमें पहले चिता रहे हैं। पहला यूहन्ना 4 की 1 आयत पे लिखा है, हे प्रिय, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, पहले आत्माओं को परखो कि परमेश्वर की ओर से हैं भी या कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। तुम्हें अगर वचन का ज्ञान होगा तभी तुम पहचान पाओगे ये झूठी आत्मा है। पेड़ अपने फलों से पहचान जाता है। मेरे सामने 5 मिनट मुंह खोल के बात करे, मैं तभी बता दूंगा ये आत्मा कौन सी दुष्ट आत्मा है, ये परमेश्वर की ओर से या शैतान की ओर से, मैं आपको तुरंत बता दूंगा। और जब भाई में लिखा है मत्ती 10 की 36 आयतें कि मनुष्य के बैरी इसके घर ही के लोग होंगे, पर जब अपना ही बंदा कोई अपनी पीठ में खंजर भोंकेगा वो पता लगाना मुश्किल होता है। प्रभु की भेड़ बन के जब अंदर ही भेड़िया बन जाए वो बड़ा खतरनाक होता है। आप सोचते ये तो अपना ही है, वो अपने नहीं तो तुम्हारे साथ खेल कर दिया।
प्रभु ने सब पहले से लिख दिया है कि मनुष्य के बैरिस के घर ही के लोग होंगे, अपने ही लोग होंगे। इसलिए सावधान रहना पड़ेगा सबसे। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस जाते हैं और छिछोरी स्त्रियों को, मतलब जिनका चाल चलन अच्छा नहीं होता, कामुकता की उससे भरी होती है, छिछोरी स्त्रियों को वश में, कंट्रोल में कर लेते हैं, जो पापों से दबी रहती हैं और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं। उनके मन में तरह तरह की अभिलाषाएं होंगी, सिगरेट पीना, शराब पीना, बियर पीना और बहुत और तरह के गंदे काम, समलैंगिक करना और किसी किसी से दोस्ती करना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना। ये सब ऐसे लोग होंगे जो छिछोरी में गिनती हो जाती है इनकी। तो लिखा है, और ऐसे वो पकड़ने के लिए दबे पांव हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं, सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। और जैसे यन्नेस और यमरेज ने मूसा को विरोध किया था, वैसे ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये तो ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में तुच्छ है, बेकार है, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्य में प्रकट उजागर हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। पर तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। और ऐसे दुखों में भी, तो मतलब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, जब पौलुस ने लिखा कि मेरे ऐसे दुख में मेरा साथ दिया, तो अंताकिया में कि उसने लिख दिया, और ऐसे दुखों में भी अंताकिया और इकोनियम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और दुखों में भी जो मैंने उठाए, परंतु प्रभु ने मुझे सब उन सबों से छुड़ा लिया। पर जितने यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। जो सच्चाई से सेवा करेगा उस पर सताव आएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस पेड़ पे पत्थर पड़ रहे होंगे, डंडे पड़ रहे होंगे, वो इसलिए क्योंकि उसमें फल लगे। तो इसमें फल नहीं है, कोई मारेगा नहीं उसको। तो फलदायी वृक्ष झुकते हैं, लोग उन्हीं में से फल तोड़ते हैं। फल तोड़ने के लिए डंडे मारेंगे, लाठी मारेंगे, वो पत्थर मारेंगे, वो ऐसे बना के दराती लगा के उसमें फल तोड़ लेंगे काट काट के। आमियाँ सीधा थैले में टपका लेते हैं, बड़ा जुगाड़ कर लेते हैं, लकड़ी में ऐसे फंसा के, टेढ़ी फंसा के खट तोड़ लेंगे पूरा कुछ चाहिए। बड़ा जुगाड़ू है इंसान। मैंने बताया इंडिया बहुत जुगाड़ू है, नंबर 1 है सारी कंट्रियों में। पर जितने यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे और दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। कौन लोग? दुष्ट, वचन पे ना चलने वाले, अपनी बुद्धि के अनुसार जीने वाले, दुष्टता के मार्ग को अपनाने वाले। पर तू इन सब वचनों पर जो तूने सीखे हैं और प्रतीति की थी, ये जानकर दृढ़ मजबूत बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था, और बालकपन से महातिपवित्र साथ तेरा जाना हुआ है, जो तुझे यीशु मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। क्या बना सकता है? बुद्धिमान, इंटेलिजेंट बना सकता है आपको ये वचन। हालेलुया। एक संसार का ज्ञान होता है जिससे आप इंटेलिजेंट होते हो, एक होता है परमेश्वर का ज्ञान। आप महा इंटेलिजेंट हो जाओगे, स्वर्ग तक पहुंच जाओगे और कईयों को स्वर्ग में ले जाओगे। हालेलुया। क्योंकि संसार का ज्ञान शारीरिक है, पर परमेश्वर का ज्ञान आत्मिक है। हर एक महाति पवित्र शास्त्र, यानी बाइबल की 66 पत्रियां, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक, हर एक महाति पवित्र शास्त्र परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध, परफेक्ट बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर तैयार हो जाए। हालेलुया। मैं कोई भी काम करता हूँ अपना अधिकार से करता हूँ। कभी किसी ने बैंक में खाता खोल रखा हो तो उसको पता होगा, जब खाता खोलते हैं तो उसके बाद उसको उसके घर पर पासबुक, चेकबुक और एटीएम कार्ड आता है, गुप्त कोड मिलता है उसको। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ
ऐसे ही जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर कुछ अथॉरिटी देते हैं आपको, अधिकार। इसलिए मैं आपको पढ़ रहा हूँ 4 की 1 और 2 आयत पे, इसी 2 तिमुथियुस 4 की 1 और 2 आयत। परमेश्वर और यीशु मसीह को गवाह करके जो जीवतों, जिंदों और मरे हुओं का न्याय करेगा, मुर्दों का इंसाफ यीशु मसीह करेंगे। परमेश्वर और यीशु मसीह को गवाह करके जो जीवतों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। भैया डांटते बहुत है, तुम झूठ कर बोलते हो, गलत काम करते हो, मैं तुम्हें डांटूंगा भी नहीं, मेरे को अथॉरिटी है। जब बैंक में खाता खुलता है ना तो ATM कार्ड, पासबुक, चेकबुक मिलती है, मेरे को भी अथॉरिटी मिल रखी है। और इसी में लिखा है 1 तिमुथियुस 5 की 20 आयत पे, पाप करने वाले को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। मेरे को किसी तुमसे चवन्नी का लालच नहीं है, पहले बता रहा हूँ मैं, चाहे यहाँ आओ चाहे मत आओ। इतना बड़ा इंडिया है, जिस कलीसिया में जाना वहाँ जाओ, पर यहाँ पे खरी शिक्षा दी जाएगी, मुंह देखा प्रचार नहीं होगा, ध्यान रखना, चाहे कोई यहाँ आवे या ना आवे। ये सब डांट खा खा के बड़े हुए हैं। क्यों भाई, खाइए नहीं खाई डांट? ये सारे लेडीज, सारे जेंट्सों ने डांटें खाई हैं, इन सब की जो है लगाम खींची गई, तभी तो सीधे हो गए। अरे ढोल की आवाज़ सुननी है ना तो उसकी छल्लों को खींचा जाता है, तभी तो टन टना टन टन बजता है। ढीले छोड़ दो तो ढप ढपा टप ढप। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं, तुम्हारी ताल सुनना चाहता हूँ टना टन, ताकि पता लगे ऐसे होते हैं परमेश्वर के लोग, जिनको कोई कमी घटी नहीं होती, कभी हो नहीं सकती उनको, कभी किसी मनुष्य से मांगोगे नहीं बल्कि देने वाले होंगे। हालेलुया, ऐसा परमेश्वर है। और जब तुम ये स्थिति सोलोगे हम किसी से नहीं मांगेंगे, फिर परमेश्वर आपके लिए ऐसा रास्ता खोलेंगे, किसी के दिल में डालेंगे, वो गुप्त दान होगा, बस उसका दशवान निकाल के पवित्र कर लेना। ये गलती मत करना कि दशवान ना निकालो। जिसने दशवांश में सेंध लगाई वो निर्धन होता चला जाएगा, जिसने दशवांश को छेड़ दिया वो पनपना बंद हो जाएगा, वो बढ़ना, ग्रोथ होनी बंद हो जाएगी उसकी। इसलिए दशवांश सबसे पहले ईमानदार से निकालना, सबसे सुंदर करार हो। ये हमारे लिए पानी की बोतलें भी आती है ना, इनका भी दशवान निकलता है। ये 30 और 50 रुपये, 5 रुपये दशवान निकलेगा तब पानी पिया जाएगा। ये एक ही चीज़ का दशवान निकलता है। भाई मैंने कहा जो मेरे दास को, मेरे जन को एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए उसका प्रतिफल भी ना खोएगा। पर ये पैसे की आती है, तो उन्होंने ये प्रभु के, जिन्होंने भी ये दान दिया है, इसका 5 रुपये दशवान निकलेगा तब ये पानी। मेरी गाड़ी की डिग्गी भरी पड़ी है पानी से, लोग सोचते हैं कि पानी बेचने वाले हम, पानी नहीं बेचते हम, इतना पानी आता है कि पिया नहीं जाता हमसे। मैं तुम्हें सिखाने के लिए सच बता रहा हूँ कि यहाँ सीधा प्रचार है। तो प्रभु के वचन में लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत तरह के उपदेशक प्रचारक बटोर लेंगे। ये वाला पास्टर अच्छा है, वो वाला पास्टर अच्छा है, वो वाला पास्टर अच्छा है, ये पास्टर नहीं अच्छी है। तुम्हें अकल ही नहीं है, तुम्हें पहचान ही नहीं है आत्माओं की। बावड़ों की तरह ढूंढते फिर रहे हो कौन प्रचारक सही है। सबसे पहले तुम सही हो जाओ। वचन पढ़ोगे तो परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बताएगा कौन सही शिक्षक है। वचन तो पढ़ते नहीं, तुम्हें कहाँ से पता लगेगा सही क्या गलत क्या है। सोचते कोई हमारे लिए प्रोफेसी कर दे, झूठी प्रोफेसी सुन के भी खुश हो जाते हो, मीठी मीठी बातें बोले, तुम्हें उस पर भी बताऊँगा अभी। और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, पर तू सब वचनों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार का काम कर, अपनी सेवा को पूरा कर, क्योंकि अब मैं अर्थ की नाई उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच जाने का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन बल्कि उन सब को भी जो उसके प्रकट होने की प्रिय जानते हैं, मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर। हालेलुया। हम यहाँ परदेसी यात्री मुसाफिर हैं,
आत्मा निकलते खेल खत्म, न्याय होगा सीधा। लिखा है इब्रानी 9:27 पे, मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद न्याय होना निश्चित है। तो जो पापों की पश्चाताप नहीं अभी कर लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो तुम ढूंढ करते हो ना इधर से उधर प्रचारक होगी, इसलिए एक वचन पढ़ देते हैं, यिर्मयाह 23:16 ऐसे। यिर्मयाह 23 चैप्टर 16 वर्स। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है कि इन भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ताओं के बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ भविष्यवाणियों की तरफ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं, बेकार की बातें सिखाते हैं। ये परमेश्वर बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। कहते हैं हमने अभी भी दर्शन देखा, दर्शन तुम्हारे बारे में बताते तुमको हमारे से परमेश्वर तुम्हारे वाली क्या कह रहा है। अब वो सामने वाला ज्ञानी, उसे पता ही नहीं है, वो कहता और ये मेरे लिए प्रोफेसी हो रही है, ये पास्टर साहब बहुत बढ़िया है। अरे बाबा यही तो है असली, इसी को तो मैं ढूंढ रहा था। यहाँ लिख दिया साफ, ढूंढ लो। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, मेरा अनादर करते हैं, उनमें से ये भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है कि तुम्हारा कल्याण होगा, कल्याण। और जितने लोग अपने हट जिद ही पर चलते हैं, उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति, मुसीबत, प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है? वाह, किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना और देखा? यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड प्रकोप, बवंडर और आंधी चलने लगी है, और उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा, धपा, और औंधे मुँह गिरेंगे वो पास्टर, वो सेवक, झूठे भविष्यवक्ता खुद ही गिरेंगे, देखना आप। ये वचन को पढ़ा करो, किसी पे विश्वास मत करना। मैंने बताया सिर्फ वचन विश्वास करना, और मेरी भी जब तक सुनना, जब तक मैं वचन से बोलूँ, वचन से हट के बोलूँ, मेरी मत सुनना, बता रहा हूँ आपको। पर किसी को गलत शिक्षा नहीं दी जाएगी। हमने आज तक कभी किसी को, किसी का नाम, किसी की कास्ट, किसी की जाति, किसी का मजहब, कभी नहीं किसी का बदला। कोई कहे, एक गवाही दे कि भैया जी ने किसी को गलत शिक्षा दे के आपको गलत प्रेरणा दी हो, तो जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्तियों को पूरी ना कर चुके, तब तक उसका क्रोध शांत ना होगा। अंत के दिनों में तुम इस वचन को भली भांति समझ सकोगे। ये भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते हैं। प्रभु कह रहा है मैंने नहीं भेजा इनको तुम्हारे लिए, ये अपने आप ही दौड़ के तुम्हारे पास जाते हैं और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। मैंने इनसे कुछ नहीं कहा इनके लिए भविष्यवाणी कर, ये अपने आप ही दर्शन बताते हैं, हमने ये दर्शन देखा, हमने वो दर्शन देखा। तुमको चकमा देना शुरू कर देते हैं, और बीच में तुमको डराएंगे भी, अगर ताकि तुम पे ऐसा शराब छोड़ देंगे, अगर तुमने ये नहीं किया तो वो हो जाएगा, ध्यान रखना। अरे भैया डरा भी देते हैं। वे मदारिया खेल थोड़ी दिखा रहे हो, डरा रहे हो तुमसे, लाग लग जाएगी, हाथ खोल। ये कोई मदारिया खेल नहीं है, ये परमेश्वर का सच्चा वचन है। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते, और वे वचन सुनने के बाद और वे अपनी बुरी चाल चलन और कामों से फिर जाते, मुकर जाते और सही मार्ग पे चलते। हालेलुया। यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं, निकट ही रहता हूँ? फिर यहोवा की ये वाणी है कि क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूँ? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण कंप्लीट नहीं है? मैंने इन भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी हैं, जो मेरे नाम से ये कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं कि मैंने स्वप्न देखा है, स्वप्न, मैंने दर्शन देखा है, दर्शन तुम्हारे बारे में है। बताओ पास्टर साहब क्या देखा? जिज्ञासा, अरे वाह, अब बंदा मेरे हाथ लग गया। अबे तेरे हाथ परमेश्वर लगा, तेरे को समझ नहीं आ रही? ये वचन तुम्हारे पास है, इसको पढ़ते नहीं है तुम लोग। पढ़ा होता तो कभी उनकी तरफ ध्यान नहीं लगाते।
जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ की भविष्यवाणी करते हैं और अपने मन, अपने दिल ही की छल कपट के भविष्यवक्ता हैं, ये कब तक उनके मन में समाई रहेगी। जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे, मतलब दुष्टात्माओं की सेवा करने लगे थे, मेरा नाम बुला दिया। अभी मैंने देखता हूँ मैं बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह का नाम बुला दिया। कितने बड़े बड़े पास्टर को देखता हूँ मैं। बाइबल में लिखा है, मत्ती 1:18 ऐसे पढ़ लेना कि ये मरियम तू गर्भवती हुई, पुत्र जनेगी, उसका नाम तो यीशु रखना, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ परमेश्वर हमारे साथ। और जब वो पैदा हुआ तो उसका नाम यीशु रखा गया, और जब तक वो पैदा नहीं हुई यूसुफ उसके पास ना गया। तो स्वर्ग से नाम उतरा था यीशु। क्या नाम उतरा? लोगों ने यीशु को गायब कर दिया। जय मसीह की, यीशु गायब। और अभी दुष्ट आत्मा निकाल ली हो ना, निकल यीशु के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह नासरी के नाम से, निकल यीशु नासरी के नाम से। अब यीशु हटेगा ही नहीं। देखो दुष्ट आत्मा निकलते काम बनते ही। बहन जय मसीह की, भाई जय मसीह की। यीशु कहाँ गए? तो यहाँ लिखा है, जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यवक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बताकर मेरा नाम बुलाना चाहते हैं। यीशु को बुला देना चाहते हैं, यहोवा जी को बुला देना चाहते हैं, वचन को बुला देना चाहते हैं। बोले मैंने दर्शन देखा है। रॉकेट 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है और आसमान को नहीं छू पाता। पर ये देखो झूठा कहीं का, बैठे बैठे कह रहा मैं अभी गया स्वर्ग में, अब परमेश्वर मुझे बता रहा है। देखिए परमेश्वर स्वर्ग में, तू कहाँ पहुँच गया? रॉकेट नहीं पहुँच पाता वहाँ पे। मक्कार है ये भाई, मुझे पकड़ ले जरा इसको से। अभी इसका भूत उतारते हैं और सीधे आधे लोगों को भरमा देते हैं। यार अच्छे भले वो सही चल रहे हैं, उनको डरा देते हैं। एक दो झूठी भविष्यवाणी कर दी, वो सारे झूठ बोल रहे हैं। डरा भी दिया कि माल पानी देना मेरे को, आ रहे हम, चिकन मटन खिलाना, हमें गोश्त तो चाहिए हमें पहले, और साथ में कुछ होना चाहिए हिसाब किताब। अबे उसकी कुछ मदद कर दो, तकलीफ में है, उसको सोचना चाहिए। वो नहीं सोच रहे, उन्हें अपने पेट की चिंता है, भेड़ों की चिंता नहीं है। ये आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो यहाँ लिख दिया, तुम्हें चिताया गया है। वो अपने सपन बताकर मेरा नाम बुलाना चाहते हैं। प्रभु कह रहा है, यहोवा जी कह रहे हैं, मेरा नाम, मेरे बेटे का नाम, यीशु का नाम तुम्हारे दिमाग से हटाना चाहते हैं। इसीलिए यीशु को हटा दिया और जय मसीह की शुरू कर दिया। अगर तुम्हें शर्म आती है तो बोलो जय यीशु की। 3 ही शब्द बोलना चाहते हो ना, मसीह हटाओ। मसीहा तो 30 साल के बाद बने। इसका मतलब तुम चमत्कार को नमस्कार कर रहे हो। तुम यीशु मसीह ने चमत्कार किए 30 साल के बाद, तुम उनकी महिमा कर रहे हो, यीशु मसीह की नहीं कर रहे। अगर यीशु की महिमा करने वाले होते तो जय यीशु मसीह जी की बोलते। अरे जी कौन लगाएगा? यीशु को नहीं बोलते, कहते हैं जय मसीह। बड़े बड़े पास्टर, बड़े बड़े धुरंधर जो अपने आप को यूट्यूब पे देखा मैंने, यीशु कहाँ गया? मुझे इसका जवाब चाहिए। और दुष्ट आत्मा किसी प्रकट हो जाए तो अभी यीशु को बुलाएंगे तुरंत, यीशु बचा ले। अब ये कोई गंदी बदबू है, इसके अंदर जिन है, इसके अंदर कोई पिशाच है, चुड़ैल है, अब निकाल। अब यीशु आगे आएंगे। देखो यीशु को कितना क्रोध आता होगा, मुझे ही क्रोध आता है, इतना दिल जलाते हैं यीशु मसीह का। ये और जय यीशु मसीह जी की नहीं बोलेंगे। जी का मतलब रिस्पेक्ट कर दी हमने, और क्या है। अभी बात करते हैं हम लोग, आपस में बात करते हैं, कैसे हो शर्मा जी, कैसे हो वर्मा जी, कैसे हो बत्रा साहब जी, उनको जी लगाते हैं। कैसे हो सरदार जी, प्रभु के लिए जी नहीं लगाएंगे। काय का जी जा लगाना, क्योंकि इज्जत नहीं है तुम्हारे दिल में, रिस्पेक्ट नहीं है यीशु के लिए, इसलिए तुम्हारे मुंह से जी नहीं निकलता। भाई कई कई से नए आ जाते हैं, हम कहते हैं यहाँ मसीह की मत बोलना, चले भग यहाँ से, माइक छीन ले इसके यहाँ से। हमें इज्जत दो यीशु मसीह से, जिसकी तुम महिमा करते हो, जिसके लिए हम रचे गए हैं, जिसने हमारे नथनों में सांस फूकी है, जिसने हमें जिंदगी दी है, जो हमें धरती में जीवन आनंद का, स्वर्ग में बधाई का जीवन देगा, हमें कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, जो अल्फा ओमेगा, आदि अंत, प्रथम और अंतिम है, कभी ना टलने वाला, कभी ना चूकने वाला, असंभव को संभव करने वाला, वो सामर्थ्य परमेश्वर है, जो मुर्दों में से जी उठा और आज तक जिंदा है और कल आजीवन भी एक सा है।
हम उसकी इबादत करते हैं, उसकी महिमा करते हैं और करते रहेंगे आखिरी सांस तक। शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह। हालेलुया। प्रभु ने अपनी महिमा के लिए चुना हमको। हमें अपने नाम को ऊंचा नहीं उठाना। हमारा छोटा झुंडा ठीक है, जितने भी है बस। मैं बता रहा हूँ भाई ने, तुम में से एक व्यक्ति 1000 को खदेड़ेगा। हालेलुया। तुम कोई मामूली बच्चे नहीं हो, आत्मिक योद्धा हो यीशु मसीह के। तो इसलिए यदि किसी भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता ने सपन देखा हो तो उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो, उससे बड़ी बात, मेरा वचन सुना हो तो मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की यही वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूँ। यहोवा की ये भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं, फिर क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। हम सब पत्थर ही तो थे, हम सब मूर्ति पूजा ही तो करते थे। परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरी महिमा नहीं करोगे, बॉर्न क्रिश्चियन, जन्मजात क्रिश्चियन हो, तो मैं इब्राहिम के लिए इन चट्टानों से संतान उत्पन्न कर सकता हूँ। हम सब लोग चट्टान थे, पत्थर दिल था हमारा, पत्थरों की पूजा करते करते। मेरा प्रभु मेरा सहारा, यीशु तेरे सिवा कौन है मेरा। पहले तो मैं था अनजान, पत्थरों को माना था भगवान। मेरे पापों की क्षमा मुझे मिली यीशु के द्वारा, मुझे मिली यीशु के द्वारा। मेरा प्रभु मेरा सहारा, यीशु तेरे सिवा कौन है मेरा। अब हम जिंदा परमेश्वर के पास आ गए हैं। और इब्रानी 10:31 लिखा, जीते परमेश्वर के हाथों बढ़ना भयानक बात है। हालेलुया। घबराओ मत, बीमारी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बीमारी तुम्हें हो ही नहीं सकती। ये तुम वचन में कच्चे हो, बाइबल नहीं पढ़ते, तुमने ध्यान देना बंद कर दिया। मैं देखा तुम्हारे बारे में, इसलिए मैंने मीटिंग देनी बंद कर दी। मैंने क्वार्टरली मीटिंग लेते थे। तो तुम लोग परमेश्वर से वो प्यार, अब पैसा बढ़ गया ना, तुम्हें परमेश्वर नहीं चाहिए। अब तो बोलता हम देख लेंगे अपने आप, तुम्हें देखने के लिए छोड़ दिया मैंने, देख लो। और याद रखना, मैं दाग लगा तुम डाली मुझसे रहोगे, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि तुम मुझे बने रहो, मेरा वचन तुम्हें बनाना, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कंडीशन क्या है? मुझ में बने रहना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा है यहोवा की यह भी वाणी कि देखो जो भविष्यवक्ता मेरे वचन औरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके भी अगेंस्ट हूँ, उनके भी विरुद्ध हूँ। फिर यहोवा की ये भी वाणी है कि जो भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करने वाले, ये वाणी उसकी ये वाणी है कि ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी जीभ डुलाते हैं, मैं उनके भी अगेंस्ट विरुद्ध हूँ। यहोवा की ये भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे वह बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उनका वर्णन बखान करते हैं, बखान करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, मिसगाइड करते हैं। उनके भी मैं विरुद्ध अगेंस्ट हूँ और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ नहीं होगा। यदि साधारण लोगों में से कोई जन या कोई भविष्यवक्ता या याजक तुमसे पूछे कि यहोवा ने क्या प्रभावशाली वचन कहा है, तो उससे कहना क्या प्रभावशाली वचन। यहोवा की ये वाणी है कि मैं तुमको त्याग दूंगा। ये कहा है, जो इस वचन के अनुसार नहीं चलेगा मैं उसे त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा उसे मैं। ये काम मैं पहले भी कर चुका हूँ इसराइलियों के लिए। होरेब से कादेश बनने तक सही मार्ग का मार्ग, एस्रा 1 की 2 आयत पे लिखा है, 11 दिन का था, 40 साल में बदल गया। प्रभु ने उनकी आज्ञा ना मानने की वजह से मूसा जब गया पहाड़ पे, तो उन्होंने सोना दे करके मेढ़ा बना लिया, मेढ़े को देवता बना लिया, उसकी पूजा करने लगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर को गुस्सा आता है इन बातों से। परमेश्वर का दिल मत जलाना कभी भी। तो परमेश्वर, वो हारून अकेला बचा था, हारून को पकड़ लिया, बोला हमारे लिए देवता बना होना, तुझे मार देंगे। वो अपनी जान जाने के लिए उसने मेढ़ा बना दिया जो उन्होंने कहा। और जब मूसा आया 40 दिन 40 रात का, ऐसा तेज था वो अंधे हो गए, क्या लगा दिख ही नहीं रहा भाई। तो उसने वो 10 आज्ञाएं जो लिखी थी यहोवा जी ने अपनी उंगली से, वो तख्ती फेंक के मारी जलन के मारे मेढ़े के ऊपर, मेढ़ा जल गया। फिर मूसा ने कहा जो मेरे साथ है, यहोवा के साथ है, इधर इस तरफ आ जाओ।
सबसे पहले हारून आया, फिर यहोशू, फिर काले, फिर जितने भी थे सब धीरे धीरे आते गए, फिर सारे इधर सीधे हो गए। फिर वो गड़बड़ी करी उन्होंने। परमेश्वर ने कई बार दंड दिया इस्राएलियों को। एक बार 2 आदमी चुगली कर रहे आपस में, तंबू में खड़े हो गए, कह रहे क्या यहोवा मूसा की सुनता, हमारी नहीं सुनेगा। निंदा कर रहे थे, यहोवा ने आग फेंक के दोनों को भस्म कर दिया। फिर उन्होंने एक बार फिर गड़बड़ी करी, 23,000 लोग दुष्ट निकले। यहोवा ने जहरीले सर्प भेज के एक ही रात में 23,000 लोगों को कटवा के मरवा दिया। जो परमेश्वर की महिमा चोरी करेगा वो नाश किया जाएगा, कोई क्यों ना हो। ध्यान रखना, चाहे वो पास्टर हो, चाहे बिशप हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे अविश्वासी हो। अविश्वासी की तो बात ही छोड़ दे यार, ये ध्यान रखना, कोई पास्टर बिशप बचेगा नहीं। और जो भविष्यवक्ता का या याजक व साधारण मनुष्य यहोवा का कहा हुआ भारी वचन ऐसा कहता रहे, उसको घराने समेत मैं दंड दूंगा, उसके पूरे परिवार को दंड दूंगा मैं। झूठी भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ताओं को। तुम लोग एक दूसरे से, अपने अपने भाइयों से, बहनों से पूछना कि यहोवा ने क्या उत्तर दिया, वह यहोवा ने क्या कहा। यहोवा का कहा हुआ भारी वचन इस प्रकार तुम भविष्यवक्ताओं में से ना कहना, नहीं तो तुम्हारा ऐसा कहना ही दंड का कारण हो जाएगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा जो जीवित है, मुर्दों में से जी उठा, वो परमेश्वर है। तुम लोगों ने उसके वचन बिगाड़ दिए हैं झूठी भविष्यवाणी करके। तू भविष्यवक्ता से यूँ पूछ कि यहोवा ने तुझे क्या उत्तर दिया, वह यहोवा ने क्या कहा। यदि तुम यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन इस प्रकार कहोगे तो यहोवा का यह वचन सुनो, मैंने तुम्हारे पास कहला भेजा है कि भविष्य में ऐसा ना कहना कि यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली शक्तिशाली वचन, परंतु तुम ये कहते ही रहते हो कि यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन। इस कारण देखो, मैं तुमको बिल्कुल भूल जाऊंगा और तुमको इस नगर में कहो, इस नगर को जिसे मैंने तुम्हारे पुरखों को इब्राहिम, इसहाक, याकूब को और तुमको भी दिया है, त्याग कर अपने सामने से दूर कर दूंगा। और मैं ऐसा करूंगा कि तुम्हारी नामधराई, तुम्हारी बेइज्जती होगी और अनादर अनंत काल तक सदा बना रहेगा और कभी बुलाया ना जाएगा। हालेलुया। 2 Corinthians 13 की 14 आयत पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु मसीह नासरी के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रुके बढ़ते चले जाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु यीशु मसीह अब तक के अपने जीवित वचन पर पढ़े और सुने जाने पर हम मुझे प्रत्येक को बता से आगे दे, आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें और हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल है। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जाने अनजानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी, मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दीजिए और मुझे और मेरे परिवार को और मेरे आने वाली पीढ़ियों को अपनी महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करें। जिस काम के लिए
आपने मुझे धरती पर भेजा है, मैं और मेरी जनरेशन आपकी महिमा के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी बहुतायत से इस्तेमाल होने पाए। मैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी परेशानियों को आपके चरणों पर रखता हूँ। आपने मेरी प्रार्थना सुनी, मुझे आशीषित किया। आपकी दया करुणा के लिए, आपकी इस आशीष के लिए और इस अच्छे वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की, यीशु मसीह की महिमा। सबको जय यीशु मसीह के।